बाजार के जाने वाले दिग्गज कंप्लीट सर्कल वेल्थ के सीआई और मैनेजिंग पार्टनर गुरमीत चड्ढा सर हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, जिन्हें 15 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव है इक्विटी मार्केट्स का और साथ ही साथ बड़े दिग्गज संस्थानों के साथ काम करने का भी, जिसमें सिटी बैंक और रिलायंस म्यूचुअल फंड जैसे दिग्गज संस्थान शामिल है। और आपने MBA की डिग्री हासिल की है मार्केटिंग और फाइनेंस में इंदौर से, और साथ ही साथ अनुभव भी स्टॉक मार्केट का आप लंबा चौड़ा रखते हैं, स्पेशली पर्सनल फाइनेंस में बड़ी गहरी पकड़ है। आइए उनसे जानते हैं बाजार के मूड माहौल के बारे में, पूरा आगे का डायरेक्शन। गुरमीत सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, कभी ऐसा लगता है कि चीज़ें बिगड़ रही हैं, फिर थोड़ी ठीक होती है, फिर लगता है अब तो सब ठीक है, फिर बिगड़ जाती है, ऐसा कब तक चलेगा सर? अनिल जी, एक कहते हैं कि बाजार को कई बार नजर लग जाती है। आई थिंक हाँ, वही 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 हो रहा है अनिल जी। जैसी चीजें थोड़ा ठीक होने लगती हैं, करेक्ट। आई थिंक कहीं ना कहीं एस्केलेशन जाता है। बट अनिल जी, इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट एस्केलेशन का उतना नहीं हो रहा है जितना पहले पहले समय होता है। इनफैक्ट देखिए, अभी कल ईरान ने अटैक किया, प्रीएम्प्टिव अटैक किया, यूएस ने स्ट्राइक्स करी। अभी भी जो क्रूड है वो 90 के आसपास है, जो ब्रेंट है नीचे है। तो एक एक स्थिति ऐसी आती है कि बाजार कंटिन्यूअसली एक ही इवेंट बाजार को बार बार उतना शार्प मूव नहीं देता है। कहीं ना कहीं बाजार ये डिस्काउंट करेगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा लंबा समय चलता रहेगा। जैसे आप देखिए, रशिया यूक्रेन भी कॉन्फ्लिक्ट निरंतर चल रहा है और कहीं ना कहीं ये प्राइस इन हो जाएगा। तो एक जो डिसएडवांटेज इसका ये है कि ऑयल जो हम सोच रहे थे शायद $70 आ जाएगा वापस, वो शायद नियर टर्म में नहीं आएगा जब तक ये चलता रहेगा, और उसी चीज को बाजार प्राइस इन कर रहा है। एक जो चीज अच्छी हुई है अनिल जी, वो जो हमारे लिए अच्छी हुई है, Q1 के अर्निंग्स काफी अच्छे आए हैं उम्मीद के, जो जो उम्मीद थी उससे। और अभी अभी काफी अर्निंग सीजन बचा है। बट एनर्जी में, डिफेंस में, बैंक्स में, कुछ कंज्यूमर कंपनीज में अर्निंग बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट कुछ स्मॉल मिडिल कैप इंडेक्स में तो इंडेक्स लेवल पे 20% के आसपास का अर्निंग ग्रोथ है। वो एक भारत के लिए बहुत बहुत अच्छी खबर है। दूसरा, एक जो ये पूरा AI ट्रेड था, जो पैसा निकल के इमर्जिंग मार्केट में जा रहा था, ताइवान में जा रहा था, कोरिया में जा रहा था, ये अब थोड़ा अनवाइंड हो रहा है। कोरियन मार्केट 40-45% गिर गए हैं पिछले 10-12 दिनों में, और ये होता है जब शार्प मूवमेंट आती है और लेवरेज आता है। तो मेरा ये मानना है अनिल जी, और फिंगर्स क्रॉस्ड, कि सेकेंड हाफ में FI फ्लोज पॉजिटिव होने के चांसेस हैं। मैक्रो डेटा अच्छा है, बैंक क्रेडिट ग्रोथ 17% है, बहुत समय बाद है। अर्निंग, खाली अर्निंग इंप्रूव नहीं हो रहा है, मुझे लगता है क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स भी इम्प्रूव इम्प्रूव हो रही है। एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस भारत की बढ़ी है, टैक्स कलेक्शन अच्छा है। तो जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स है वो अच्छे हैं। FI आउटफ्लो रुक रहा है, शायद पॉजिटिव हो रहा है। तो मुझे लगता है सूनर और लेटर सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, मुझे लगता है अनिल जी, काफी बेहतर होने वाला है, और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि एक अच्छा अपसाइड मार्केट में आए। मतलब तो ये समय जो है जब सारे अच्छे इंडिकेटर्स के बावजूद बाजार चल नहीं रहे, पैसा लगाने का सही समय है सर। बिल्कुल सही समय है अनिल जी। और देखिए, मैं मार्केट में हूँ, आप इतने साल से, आज 22 साल हो गए। कंजेक्यूटिवली 3-4 साल कभी भारत कैसे खराब नहीं हुए। और एक्चुअली खराब नहीं है, टाइम करेक्शन ज्यादा है अनिल जी। मतलब इंडेक्स जरूर 24,000 पे है, लेकिन अगर आप IT हटा दीजिए और रिलायंस HDFC वगैरह वाला कर दीजिए, तो बाजार वही है जहाँ शायद 2 साल पहले था। और एक ब्रॉडर मार्केट में अच्छी रिकवरी है मार्च के लोस से। अगर आप बहुत NAVs देखेंगे फंड्स की, मल्टी कैप फंड्स की, या हम जो पोर्टफोलियोज रन करते हैं, पिछले 3 से 4 महीने में अच्छा डबल डिजिट अपसाइड आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो टॉप इंडेक्स स्टॉक्स हैं वहां पे प्रेशर बना रहेगा। वहां पे अर्निंग ग्रोथ भी नहीं है। अब HDFC के नतीजे बहुत एवरेज थे, रिलायंस स्ट्रगल कर रहा है। IT कंपनीज में हम टैक्टिकल बाउंस देखेंगे एनर्जी पर, ग्रोथ तो 1-2-3% ही है। एक आधा एक्सेप्शन आप हटा दीजिए कोफोर्ज का या परसिस्टेंट का। तो जो इंडेक्स स्टॉक्स हैं, जो शुरू के 10-15 स्टॉक्स हैं, वहां शायद एक्टिविटी कम रहेगी। लेकिन जो ब्रॉडर मार्केट है, मुझे लगता है वहां फ्लोज डाइवर्ट हो रहा है। एक मैंने डेटा देखा था, FI की जो होल्डिंग है, यूनिवर्स है, वो 890 स्टॉक से 1200-1250 हो गया है। तो उनका यूनिवर्स भी 30-40% एक्सपैंड हुआ है, हालांकि वो नेट सेलर्स हैं। तो मुझे लगता है जूस ब्रॉडर मार्केट में है, और वहीं पे ज्यादा नजर रहनी चाहिए। स्मॉल कैप शेयरों में ज़्यादा बेहतर सिचुएशन है। ऐसे में सर जाहिर सी बात है कि आम इन्वेस्टर के लिए थोड़ा अच्छे मिड कैप स्मॉल कैप शेयर पसंद करना मुश्किल काम है। तो क्या किस तरह के म्यूचुअल फंड स्कीम्स उन्हें चुननी चाहिए अगर उन्हें डायरेक्टली शेयर न खरीद कर स्कीम्स के जरिए पैसा लगाना हो तो? तो अनिल जी, मल्टी कैप बेस्ट कैटेगरी है, क्योंकि इसमें 25 लार्ज, 25 मिड और 25 स्मॉल डिफाइंड है। तो ये अपने आप डाइवर्सिफिकेशन देता है, और ब्रॉडर BSE 500 में करता है। और बाकी 25% जो है फ्लेक्सिबिलिटी है फंड मैनेजर को। मैंने ये डेटा निकाला कि इस कैटेगरी ने ज़्यादा अच्छा किया है पिछले कुछ समय से, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में, जैसा मैंने बोला,
मूवमेंट ज्यादा है। दूसरा, जो बहुत बड़े फंड्स हो गए हैं, 50,000 करोड़ प्लस के फंड्स हैं जितनी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, उनके अगेंस्ट में कुछ नहीं है, बट उनके पास चॉइस नहीं है अनिल जी, उनको 60-70% लार्ज कैप रहना पड़ेगा। और जैसा मैंने आपको बोला, वो टॉप इंडेक्स स्टॉक्स में मूवमेंट नहीं है, नेगेटिव रिटर्न है पिछले 3 साल में, जो टॉप स्टॉक्स हैं। तो मल्टी कैप एज अ कैटेगरी मुझे लगता है बहुत अच्छा करेगा। और एक और अच्छी कैटेगरी है जो मल्टी एसेट कैटेगरी है, जिसमें कमोडिटी एक्सपोजर भी है और इक्विटी का वेटेज बढ़ाता घटाता है फंड हाउस प्राइस इक्विटी मॉडल पे और प्राइस बुक मॉडल पे। तो आपको टैक्स इंप्लीकेशन नहीं आता है डायनेमिकली मैनेज करने में कमोडिटीज और इक्विटीज को। अगर हम खुद करेंगे तो ना तो हमारी नॉलेज है और साथ में टैक्स एफिशिएंट है। तो मुझे लगता है ये दो कैटेगरी पोर्टफोलियो में ऐड करनी चाहिए। और मेरा ये मानना है अनिल जी, मैं थोड़ा शायद अग्रेसिव हो रहा हूँ, कि स्मॉल कैप फंड में एसआईपी बढ़ानी चाहिए, और स्पेशली जो यंग इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास थोड़ा समय है, ये बहुत अच्छा टाइम। गुरमीत सर, आपने बहुत अच्छी राय दी कि किस तरह से स्मॉल कैप में एसआईपी आपको बढ़ानी चाहिए, मल्टी कैप फंड बढ़िया रह सकते हैं इस तरह के माहौल में। लेकिन ये भी समझाएं कि अगर किसी को सीधे स्टॉक्स खरीदने हैं तो कहाँ पर आपको पैसा लगाने का मौका इस वक्त अच्छा नजर आता है? तो अनिल जी, एनर्जी जो इक्विपमेंट पॉकेट है, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन आया है क्योंकि ग्लोबल एआई ट्रेड में करेक्शन है। तो यहाँ मुझे लगता है स्टोरी बहुत स्ट्रक्चरल है। तो केबल एंड वायर नेम्स में अच्छा करेक्शन है, ट्रांसफॉर्मर कंपनीज हैं, कंडक्टर्स हैं, यहाँ ऑर्डर बुक 2029-30 तक बहुत स्ट्रांग है। आप कमेंट्री सुनिए, आप अपार इंडस्ट्रीज का अर्निंग कॉन कॉल सुनिए, आप केबल एंड वायर में पॉलीकैब या जो बाकी कंपनीज हैं उनका अर्निंग कॉल सुनिए। आप अर्निंग कॉल सुनेंगे, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा कि डिमांड बहुत स्ट्रक्चर है। और बहुत सारी भारतीय कंपनियों को एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिल रहे हैं, यूएस से ट्रैक्शन मोटर्स के ऑर्डर्स आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मर रिलेटेड प्ले है, रेलवे से ट्रांसफॉर्मर्स के ऑर्डर्स बहुत आ रहे हैं। तो ये पूरी पावर इक्विपमेंट स्पेस बहुत अच्छी है, और थोड़ा सा इसमें करेक्शन हुआ है। डिफेंस स्टॉक्स में थोड़ी सी हल्की सी कमजोरी आई है, क्योंकि तेजी से भागे थे, बट डिमांड कंटिन्यूस है। इनफैक्ट जो मेरी बात हो रही थी सोलार इंडस्ट्रीज में, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में, हम कंटिन्यूस टच में रहते हैं। बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट इंक्वायरीज है और करंट कंटिन्यूसली ऑर्डर। तो जहाँ शॉर्टर जेस्टेशन पीरियड है, जहाँ पे जैसे शिप बिल्डिंग है, फाइटर जेट है, यहाँ लंबा जेस्टेशन पीरियड है, मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, एम्यूनिशंस हैं, यहाँ पे शॉर्टर जेस्टेशन पीरियड है। यहाँ पे मौके बहुत अच्छे बन रहे हैं। क्रेडिट ग्रोथ हैरान कर रही है, और मुझे लगता है कुछ हद तक ये गोल्ड मोनेटाइजेशन भी हो रहा है अनिल जी। एक सुनील सिंघानिया जी ने बहुत अच्छी बात बोली थी मुझे, कि हमारी जो गोल्ड होल्डिंग थी $1.5 ट्रिलियन थी आज से 5-6 साल पहले। आज हमारी जो गोल्ड होल्डिंग है 4-4.5 ट्रिलियन है। तो आज आपको 3 ग्राम गोल्ड बाइक दिला सकता है, और 30 ग्राम गोल्ड कार दिला सकता है। और ये गोल्ड फाइनेंस के फॉर्म में थोड़ा बहुत मोनेटाइजेशन हो रहा है, जिससे कंजम्पशन में भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसलिए नतीजे अर्निंग्स कंज्यूमर सेक्टर के भी अच्छे आ रहे हैं। तो मुझे लगता है क्रेडिट बहुत अच्छा हो रहा है। और एफसीआईआर डिपॉजिट में जैसे हम बात कर रहे हैं, 35-36 बिलियन डॉलर अनिल जी ऑलरेडी आ गया है। तो ये 70-80 क्रॉस करेगा, और बैंक के पास अच्छी अच्छे फंड्स होंगे क्रेडिट देने के लिए, तो ये एनहांस करेगा। तो बैंकिंग में बहुत अच्छे मुझे मौके लग रहे हैं। तो ये कुछ पॉकेट्स में अब अनिल जी निवेश कर सकते हैं। और थोड़ा सा मुझे लगता है केमिकल सेक्टर वापस आ रहा है, सबके नतीजे अच्छे हैं। आप देखिए, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के नतीजे बहुत अच्छे आए, गुजरात फ्लोरो, नवीन फ्लोरिन। तो केमिकल में जो चाइना डंप कर रहा था, वो युआन के अप्रिसिएशन से वो बंद हो गया है। 21-22 टका युआन अप्रिशिएट हुआ है। तो कुछ एक्सपोर्ट सेक्टर्स जो हैं, जहाँ पे एक हमें कंपेटिटिव डिसएडवांटेज था, वो अब दूर हो रहा है। ये एक अच्छी बात आपने बताई कि मौके काफ़ी आपको दिख रहे हैं सीधे तौर पर, अगर स्टॉक्स आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तभी। गुरमीत सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और विस्तार से बाजार के डायरेक्शन पर अपनी राय दी, साथ ही बताया भी कि किस तरह से इस बाजार में किया जाए निवेश।